अगर आपकी भी मेरी तरह एक छोटी अलमारी है या फिर आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और आप सोच रही हैं कि कौन से ऑर्गेनाइज़र लूं, और महंगे ऑर्गेनाइज़र लेने के बाद भी आपकी जो अलमारी है वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो रही है, तो आज मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरा नाम है निया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। तो आज मैं आपके लिए 16 कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आप भी अपनी छोटी सी अलमारी को एकदम नीट एंड क्लीन और हमेशा ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बना सकते हैं अपनी अलमारी में जिससे वो महीनों तक वैसी ही रहेगी और बार बार मैसी नहीं होगी और उसको ऑर्गेनाइज मेंटेन रखना भी ईजी होगा। ये वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगे तो मेरे एफर्ट के लिए एक लाइक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वार्डरोब टूर, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो टिप नंबर 1 है कि हमें हर सीज़न के एंड में अपनी वार्डरोब को डिक्लटर ज़रूर करना चाहिए। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ कि पूरा सीजन निकलने के बाद अगर ऐसा कोई भी आपका कुर्ता है या कपड़ा है जो आपने एक भी बार नहीं पहना है या फिर कोई कपड़ा फट चुका है और आपके मन से उतर चुका है, आपने पहना ही नहीं है, तो आप उसको निकाल के एक अलग बॉक्स में रख दीजिए या अपने किसी फ्रेंड या फैमिली को दे दीजिए या आपको थ्रो करना है या आपको डोनेट करना है उसको कीजिए। मैं ये सलाह दूंगी कि उसको एक बार आप अपने बेड में रखिए एक सीज़न के लिए। जब नेक्स्ट सीजन आता है तो आप फिर से कंसिडर कीजिए कि इसको पहनना है या नहीं, और अगर आपका आंसर नहीं है तो आप उसको जो भी आप उसके साथ करना चाहें वो कर सकते हैं। टिप नंबर 2 है, कभी भी अपने ऑफ सीजन कपड़े, हैवी पार्टी वियर या फिर जो साड़ियाँ होती है उनको अपनी वार्डरोब में कभी मत रखिए। वो आपकी वार्डरोब को क्लटर बना देंगे, भले ही आपकी वार्डरोब कितनी भी बड़ी हो। इस तरह के बैग्स आते हैं, ये डस्ट प्रूफ होते हैं, मॉइस्चर प्रूफ होते हैं। इनमें रखिए अपने विंटर के क्लोथ्स या ऑफ सीजन क्लोथ, अपने हैवी कपड़े, आपके गाउन जो भी होते हैं, और उनको या तो अगर आपकी बड़ी है अलमीरा तो ऊपर वाले कैबिनेट्स में रखिए, अदरवाइज आप इनको अपने बेड में स्टोर कर सकते हैं, बट अपनी अलमारी में कभी मत रखिए। नंबर 3 है स्मॉल फोल्ड्स। अपने जो पैंट हैं, आपकी जीन्स हैं, आपकी टी शर्ट है या शॉर्ट है या बच्चों की टी शर्ट या शॉर्ट है, इनको कभी भी पुराने तरीके से फोल्ड मत कीजिए। हमेशा ऐसे जो शॉर्ट फोल्ड होता है ना वो कीजिए। इससे क्या होगा ना, इससे आपकी जो वार्डरोब है वो ऑर्गेनाइज रहेगी, सारे कपड़े और टी शर्ट्स वगैरह हैं वो विजिबल रहेंगे। और बहुत कम जगह लेते हैं तो बहुत कम जगह में एक बास्केट में आप रख सकते हैं, बहुत ईजीली ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। टिप नंबर 4 है कि जो आपको आयरन करने हैं ना कपड़े जो आपने धो के रख दिए, उनको कभी भी आप किसी चेयर पे या ऐसे ही कहीं भी मत फैला दीजिए। इससे बहुत मैसी लगता है घर भी, और अलमारी में भी इनको ऐसे कैसे मत रखिए। इनको हमेशा एक सेपरेट बास्केट में रखिए ताकि जब भी आपको टाइम मिले आप खुद करें या आपको आयरन के लिए देने हो आप दे सकें। इससे आपकी अलमारी भी मैसी नहीं लगेगी, और अगर आपने किसी चेयर पे रख दिए हैं तो आपका घर भी मैसी लगता है, उस सब चीज़ें होने से बच जाएगा। पांचवी टिप है आपके पर्सेस को लेके। ये मैंने जो पर्स वाले भैया होते हैं ना जिनकी शॉप होती है उनसे पूछा था कि भैया जो हमारे बैग है उनके जो हैंडल है वो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाते हैं या फिर उनसे पपड़ी जैसे उतरने लग जाती है, तो कैसे उनकी केयर करें। तो उन्होंने हमें बताया था कि अपने पर्सेस को कभी भी हैंग मत कीजिए और कभी भी उनको कवर मत कीजिए। किसी पोली बैग में या किसी कपड़े के बैग में किसी में नहीं रखना है, आपने उनको ओपन रखना है अपनी अलमारी में, जिससे वो कभी खराब नहीं होंगे। और उन पर डस्ट वगैरह लग जाए तो आप क्लीनिंग मिल्क और एक वाइप से लेके उनको क्लीन कर सकते, बट कभी भी अपने बैग को कवर मत कीजिए और उसको कभी भी हैंग मत कीजिए, ओपन रखिए अपनी अलमीरा में। नेक्स्ट वाली टिप जो है वो है हमारे स्कार्फ और दुपट्टे के लिए। कभी भी अपने दुपट्टे और स्कार्फ को ना आप जिस सूट के साथ हो हैं या जिस कुर्ती के साथ हैं उनके साथ मत रखिए। उसका होता क्या है ना कि वो थोड़े से फिसलने वाले होते हैं, और जब वो फिसलते हैं, जब हम कुछ भी निकालते हैं तो वो फिसलते हैं और पूरी हमारी अलमारी को मैसी बना देते हैं। इसलिए अपने दुपट्टे, अपने स्कार्फ को हमेशा एक अलग ऑर्गेनाइजर में या अलग बास्केट में या अलग कोई हैंगिंग आपके पास है तो उस ऑर्गेनाइजर में रखिए, जिससे बहुत ईजी होता है उनको निकालना और यूज़ करना और ऑर्गेनाइज करना। टिप
टिप नंबर 7 है कि जो हमारे घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं, टी शर्ट्स होती हैं, हमारे शॉर्ट्स होते हैं, हमारे पीजेज होते हैं, उन सबको एक अलग बास्केट में रखिए, जिससे अगर मेसी भी हो जाता है वो तो सिर्फ एक बास्केट निकाली और उसको दोबारा से फोल्ड करके ऑर्गेनाइज करके रख दिया। इससे आपकी पूरी अलमारी जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज लगती है। इसी तरह से हमारे जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उनको भी हमने एक अलग बास्केट में रखना है ऑर्गेनाइज करके। मैं इसमें अपने अंडरगारमेंट्स रखती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको शो करने के लिए इसमें हैंकी एंड सॉक्स दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट जो टिप नंबर 8 है वो है कि हमारे पास जितने भी कुर्ती हैं, टी शर्ट है, जितने भी कपड़े हैं ना, जो आपको लगता है कि आपने पहने हैं, उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज कीजिए कि वो सारे के सारे कपड़े हमेशा विजिबल हों। एक कहावत है कि हम 80% ऑफ द टाइम अपने 20% ऑफ कपड़े पहनते हैं, जो हमारे फेवरेट होते हैं उनको रिपीट करते रहते हैं। तो अगर आपके सारे कपड़े आपकी आंखों के सामने होंगे तो चांसेस हैं कि आपको दिखता रहेगा कि अरे ये वाला सूट तो मैंने काफ़ी दिन से पहना ही नहीं है, और आप उसको पहन लेंगे। तो जितने भी आपके पास कपड़े हैं, कुर्ते हैं, टी शर्ट हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइज कीजिए उनको अपनी अलमारी में कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम सारे के सारे आपके सामने विजिबल रहें। तो उनको पहनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी भी ऐसी बास्केट में उनको ऐसे मत रखिए कि उसको ढक करके आपने पीछे रख दिया है तो फिर आप उसको नहीं पहनेंगे, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली जो टिप है वो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड टिप है। टिप नंबर 9, हमेशा अपनी बास्केट में, चाहे वो कार्डबोर्ड की हो या प्लास्टिक की हो, एक न्यूज़पेपर बिछा के रखिए। इससे जो किसारियाँ होती हैं या फिर कपड़े काटने वाले जो कीड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। याद है आपको हमारी मम्मी दादी जब साड़ियाँ रखती थी तो उसमें एक न्यूज़पेपर रखती थी, ये बोल के कि इससे कीड़े नहीं काटते इसको। वो सच में सही है। मैंने इसको इस तरह से टेस्ट किया कि मेरी जो अलमारी है वो थोड़ी सी ओपन है, बिल्कुल अच्छे से बंद नहीं होती। तो मुझे डर था कि मेरी जो लेगिंग्स वगैरह हैं या जो बहुत सॉफ्ट कपड़े हैं उनको कहीं किसारी या कोई कीड़े वगैरह काट ना ले। तो मैंने न्यूज़पेपर बिछाया अपनी अलमारी में और सच में कोई भी कीड़ा, कुछ भी, मेरे किसी भी कपड़े को, बिल्कुल सेफ है मेरे कपड़े, कुछ नहीं हुआ, कोई कीड़ा नहीं आता। तो ये टिप बहुत ईजी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आपको कोई लाइनिंग वगैरह नहीं खरीदनी अपनी अलमारी के लिए, बस न्यूज़पेपर बिछाइए और आपका काम हो गया। और 3 से 4 महीने में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये नेक्स्ट टिप जो है ये है कि हमारा जो सेम तरह का कपड़ा होता है ना, उसको एक साथ रखिए। जैसे कि लेगिंग्स है हमारी जीन्स हैं, उन सबको एक साथ रखिए, अलग अलग मत रखिए। इसी तरह जब मैं अपनी कुर्ती स्टोर करती हूँ ना, तो कॉटन की जो कुर्तीज होती है उनको मैं एक साथ स्टोर करती हूँ, जिससे वो फिसलती नहीं है। अगर इनके बीच में मैंने एक भी शिफॉन की कुर्ती रख दी होती तो वो फिसलने लग जाती। इसी तरह जो मेरी शिफॉन की कुर्तियाँ हैं जो कि थोड़ी से फिसलने वाले मटेरियल की हैं, उनको मैं अलग एक हैंगर में स्टोर करती हूँ। उससे होता क्या है ना कि अगर वो फिसल भी गई, थोड़ी सी मैनेज वो नहीं भी रही, तो मैंने सिर्फ एक हैंगर निकालना है, उनको दोबारा से फोल्ड करना है और वापस से रख देना है। मेरी पूरी वार्डरोब जो है वो बैलेंस रहती है। सिर्फ एक ही हैंगर को मैंने दोबारा से ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट टिप है, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम फॉलो करो जो आपके अकॉर्डिंग आपको सही लगता है, वो सिंपल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटेन उसको रखने के लिए ना उसकी सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है। आप बास्केट फॉलो करो या कुछ भी करो तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज मत कीजिए चीज़ों को, सिंपल रखिए। बहुत ज़्यादा बास्केट मत रखिए, बहुत ज़्यादा बॉक्सेस मत रखिए कि एक एक चीज़ को अपने बॉक्सेस में रख के एक ऊपर नीचे रखा हुआ है, आप खुद ही भूल जाएंगे कि किसमें क्या रखा हुआ था। तो जितना सिंपल रखेंगे ना, उतना उसको मेंटेन करना इजी होगा, उतना उसको मैनेज करना इजी होगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेम तरह के कपड़े एक साथ रखे हुए हैं, उसके साथ ही मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जो विदाउट स्लीव्स कुर्ते हैं मैं उनको एक हैंगर में रखूँ, जो 3/4 वाले हैं उनको एक हैंगर में रखूँ, और जो फुल स्लीव्स वाले कुर्ते हैं उनको मैं एक साथ रखूँ। तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम फॉलो कर सकती हैं, बास्केट वाला हो या फिर हैंगर वाला हो या फिर कलर के अकॉर्डिंग हैंग करना हो आपको, लेकिन उसको सिंपल रखिए। जो आपके लिए सिंपल हो तो आप उसको मैनेज कर पाएंगी, मेंटेन कर पाएंगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई लव दिस। ये मल्टी लेयर हैंगर हैं और ये इजीली आपको अमेज़ोन से मिल जाएंगे या फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएंगे। ये मेरे बेस्ट परचेजेस हैं। आई जस्ट लव देम। जब से मैंने ये इनको यूज़ किया है ना, मेरी वार्डरोब कभी भी
मैसी नहीं हुई है, कभी भी क्लटर नहीं लगी है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको सिंपल कुर्तीज़ वगैरह टांगनी है ना तो ये बेस्ट है। लेगिंग्स वगैरह के लिए भी बेस्ट हैं। आप इनमें अपने जो स्कार्फ है उनको भी टांग सकते हैं, बस जीन्स दे आर नॉट मेंट फॉर। टिप नंबर 13 है कि कभी भी अपनी कुर्तीज़ को, चाहे उनका कुछ भी मटेरियल हो, वो शिफॉन की हो, रेयन की हो या कॉटन की हो, कभी भी उनको स्मॉल फोल्ड करके बास्केट में मत रखिए। हाँ, बास्केट में रखना आपको अच्छा लग सकता है, उसमें वो सुंदर दिख सकती हैं, सारी की सारी विजिबल हो सकती हैं, आप उनको मतलब दिखने में अच्छी लगेंगी, आपकी वार्डरोब में मैनेजेबल लगेगा, बट प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जब आप उनको निकाल के पहनेंगे ना तो उसमें इतने रिंकल होंगे, इतनी लाइनें होंगी ना कि आपको उसको दोबारा से आयरन करना पड़ेगा। मैंने भी किया था बट बहुत ही गलत रिजल्ट निकला। तो अपनी कुर्तीज़ को हमेशा हैंग कीजिए अगर आप चाहते हो कि वो हमेशा रेडी टू वियर रहें। तो ऑलवेज हैंग योर कुर्तीज़, चाहे उसका कुछ भी मटेरियल हो, बास्केट में स्मॉल फोल्ड करके कभी मत रखिए। टिप नंबर 14 है, पहले अपनी अलमारी को उन चीज़ों से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिए जो आपके पास हैं। माइंडलेसली, बिना कुछ सोचे कुछ भी ऑर्गेनाइजर्स परचेज मत कीजिए। अगर आपके घर में ही वो चीज़ें हैं जिनसे आप उनको इजीली ऑर्गेनाइज कर सकती हैं तो पहले वो ट्राई कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे अपने बेडशीट के लिए एक अमेजन का बॉक्स लिया हुआ है, अपने पिलो कवर्स के लिए मैंने अपने कुकर का बॉक्स लिया हुआ है जो पिछले 1.5 साल से सही चल रहा है और आगे भी 2-3 साल तक बिल्कुल सही रहने वाला है। चाहे तो आप इन पे वॉलपेपर लगा सकते हैं। आई एम टू लेजी टू डू दैट आई गेस। तो आप चाहे ना तो आप घर में ही ढूंढ सकती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ एक कोई ऑर्गेनाइजर इतना अच्छा है जो और भी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा तो आप खरीद सकती हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। टिप नंबर 15 है, जब हम कुर्तियाँ खरीदते हैं ना तो उनके साथ एक छोटा सा ऐसे एक पाउच आता है जिसमें बटन होता है, अगर उस पर बटन है तो, और एक धागा होता है। उनको संभाल के रखना ना बहुत ज़रूरी होता है, वरना पूरी कुर्ती का लुक चेंज हो जाता है, ठीक है। और बहुत महंगे आते हैं कुर्तियाँ। तो आपको ना अपनी जो आपकी किट होती है जिसमें सुई धागा होता है ना, कोई भी बॉक्स बना लीजिए, अगर आपके पास किट है तो दैट्स वेरी गुड, उसी में रखिए इनको अपनी अलमारी में ही रखिए ताकि जब भी कोई कुर्ती आए उसको निकाल के आपने उसमें रखा और उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। टिप नंबर 16 है, आपके पास जितना थोड़ा सामान होगा ना उतना कम क्लटर लगेगा, उतना कम मैस होगा और उतना ही इजीली आप उसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो जब भी आप कुछ खरीदें तो हमेशा देखें कि क्या आपको वो बहुत पसंद है तभी खरीदें, ज़रूरत है तभी खरीदें। अब हम कमाते हैं, हमें लगता है यार अपने पसंद की चीज़ें तो खरीदना चाहिए। मैं भी खरीदती हूँ, मैं कोई मिनिमलिस्ट नहीं हूँ लेकिन मैं मैक्सिमलिस्ट भी नहीं हूँ कि मुझे जो पसंद आ रहा है मैं माइंडफुली बस स्क्रॉल किए जा रही हूँ और जो अच्छा लग रहा है वही खरीद रही हूँ और फिर उसको पहन नहीं रही हूँ। नहीं, अगर मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना तो मैं उसे पक्का खरीदती हूँ। आई एम नॉट अ मिनिमलिस्ट, बट मैं माइंडलेसली कुछ भी नहीं खरीदती। फाइनली ये है मेरे वार्डरोब का टूर। ये है मेरी वार्डरोब, क्लोजेट, अलमारी, जो भी आप इसको बोलना चाहिए। बहुत छोटी सी है ये, इसी में मेरा सामान बहुत इजीली आ भी गया तो मुझे बड़ी की ज़रूरत भी नहीं है। इस पे ये जो स्टिकर हैं ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे ताकि मेरा जो रूम है वो थोड़ा सा अच्छा लगे। ये सब जो सामने हैंग है ये मेरे सब कुर्तीज़ वगैरह हैं। वैसे तो मैं आपके टिप्स के थ्रू हर एक बास्केट दिखा ही चुकी हूँ तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द होल लुक ऑफ माई अलमारी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है ना तो एक लाइक मेरे एफर्ट्स के लिए ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई नए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मुझे नहीं पता है, मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं हर एक कमेंट को रीड करती हूँ और उसका रिप्लाई भी करती हूँ। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय।